गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? रेगुलर अपडेट कर रहे हैं और जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस करें, अपडेट करें, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और याद रहे। ठीक है, तो अगला अब आपको आगे ले चलते हैं क्वेश्चन और बताते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। अब ध्यान देंगे, इसे इंटीग्रेट करना है। तो पिछले वीडियो में आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन जो सबसे मेजर कंसेप्ट है पूरे इंटीग्रेशन का। अगर आप सब्स्टिट्यूट करना सीख गए हर पैटर्न में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे किसी न किसी नया पैटर्न से आपको सब्स्टिट्यूट ही करना होगा। पैटर्न बदलता जाएगा, जैसे जैसे टॉपिक बदलेगा पैटर्न बदलेगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूला आएंगे, पैटर्न बदलेगा, मीन्स ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन का ही काम है। तो यहाँ भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान देंगे कैसे। तो दो तरीका है, या तो हम log x स्क्वायर को t मान ले, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो 2 log x बाई एक्स डी एक्स मान ले। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अब 2 है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर लिखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, log x को t मान लें तो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ से 1 बाई एक्स डी एक्स बन गया डी टी। तो क्वेश्चन रिफॉर्म होकर के क्या आ गया, 2 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी, तो टी डी टी नहीं, log x इक्वल टू 2 तो log x को t मान लिए। ठीक है, और 2 एज इट इज, और 1 बाई एक्स डी एक्स बन गया डी टी। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। i इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, अब टी स्क्वायर i इक्वल टू फाइनली 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। टी स्क्वायर किसे आप सपोज किए, t की वैल्यू सपोज किए log x का, मीन्स log x दी होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। मीन्स खुद से आपको सिलेक्ट करना है कि हम किसे सब्स्टिट्यूट करें जिससे इंटीग्रेशन क्या हो जाए, सिंपल फॉर्म में बन जाए, और उसे क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। अगला देखेंगे, अगले टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स, सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स। ध्यान देंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, log x को t मान लें। ठीक है, log x को t, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। फिर रिप्लेस आप करेंगे, i इक्वल टू रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी 1 बाई एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी। ठीक है, सिंपल सा। अब सेक स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होता है, tan टी। क्या होता है, tan टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और tan t क्या है, t है log x, तो tan log x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो आप देख रहे हैं कि हमें सही टर्म सिलेक्ट करके सब्स्टिट्यूट करना है, और ये सिलेक्ट करने तभी आएगा जब आप बार बार सोल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अपने आप कॉमन सेंस डेवलप होगा और सही तरीके से सोल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं और क्लियर वे में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स, ध्यान दें, tan इनवर्स x दी होल स्क्वायर, tan इनवर्स x दी होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। tan इनवर्स x दी होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रेट करें इसे, क्या आएगा, tan इनवर्स x दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम है सब्स्टिट्यूट, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या सिलेक्ट करें जिससे, तो tan इनवर्स x को t माने। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ, तो आप देखेंगे कि किसे हम सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ tan इनवर्स x को क्या करेंगे,
tan इनवर्स x को हम t सपोज करें तो क्या होगा ये 1 बाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब ध्यान देखिए क्यों, अगर आपको डिफरेंशिएशन पता नहीं है तो आप कैसे सपोज करेंगे, कैसे समझेंगे कि इसको सब्स्टिट्यूट करने से ये dt से रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन का भी बार बार आपको रिपीट करते थे कि अगर डिफरेंशिएशन अच्छा होगा तभी इंटीग्रेशन आप सही से सोच पाएंगे और अच्छा होगा। तो यहाँ देखें डिफरेंशिएशन का रोल है, तो i इक्वल टू अब रिप्लेस कर दे तो क्या आएगा tan इनवर्स x मीन्स t दी होल स्क्वायर और dt नहीं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया dt बन गया। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत आसान, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है टी क्यू बाई 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट और i इक्वल टू टी क्यू क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x दी होल क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट और इस तरीके से हम क्या कर दिए सिंपल वे में सोल्व कर दिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे मींस आपको खुद से सिलेक्ट करना है कि किसे हम सपोज करें। अगर सही टर्म को सपोज करेंगे तो आंसर आ जाएगा और अगर नहीं सपोज किए तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई रूट अंडर 3 प्लस 2 cos x dx। अब ध्यान दें तो यहाँ क्या है साइन एक्स, यहाँ रूट अंडर 3 प्लस 2x मीन्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इसके कारण ही इंटीग्रेशन में थोड़ी परेशानी आएगी। तो आप देखेंगे क्या करें जिससे ये सिंपल वे में सोल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे रूट अंडर को ही सिंपल मान लेंगे, ठीक है। तो क्या करें i इक्वल टू लेट 3 प्लस 2 cos x इक्वल टू t मान लें। अब क्यों ऐसा किए, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x dx हो जाएगा और यहाँ से हमें रिप्लेस होकर के सिंपल फॉर्म में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम सोल्व डिफरेंशिएट करेंगे 0 2 cos x का माइनस 2 sin x dx इक्वल टू dt और यहाँ से सोल्व करेंगे तो sin x dx क्या आ गया माइनस हाफ dt, ठीक है। तो अब पुट कर दें i इक्वल टू क्या आ गया माइनस हाफ साइन एक्स dx हो गया माइनस हाफ dt बाई रूट अंडर टी, नहीं रूट अंडर टी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो i इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt, नहीं माइनस 1 बाई 2 क्योंकि t का पावर 1 बाई 2 1 बाई है इसलिए माइनस 1 बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट कर दे तो i इक्वल टू माइनस इंटू t की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, यहां से प्लस 1 बाई 2 आए 1 बाई 2 आएगा 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल और ये क्या आएगा 1 बाई 2 मीन्स रूट टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट और दैट इंप्लाइज फाइनल जो आंसर आया माइनस रूट अंडर क्या 3 प्लस 2 cos x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट क्योंकि t हम क्या माने थे 3 प्लस 2 cos x को t माने थे 3 प्लस 2 cos x हो गया t का फॉर्म आ गया और इस तरीके से आपका आंसर भी आ गया। देख रहे हैं कैसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट करके किसी न किसी एक को टर्म को हम सपोज कर रहे हैं और सपोज करने के बाद उसे हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही और क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन है tan इंटीग्रेशन ऑफ थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सा लगेगा tan की पावर 4 रूट एक्स, tan की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx, ठीक है। tan की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे देखेंगे क्या आता है। तो जैसे ही हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा देखें। अब इसमें हम किसे सपोज करें, देखिए डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ दो दो टर्म हैं, किसे सपोज करें जिससे रिप्लेस होकर के ये सिंपल फॉर्म में आए और यही मेन ट्रिक है और यही मेन कंसेप्ट है। अगर इसे आप समझ गए आप गेन कर लिए कि हमें किसे सपोज करना है, कौन सा टर्म सपोज करें जिससे इजी फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए। तो अगर वो फॉर्म आप सीख गए मीन्स आपका इंटीग्रेशन समझ में आ गया। बस आपको सिलेक्ट करना वो टर्म
किसे सिलेक्ट करने से, क्योंकि दो दो टर्म है, तीन तीन टर्म होगा और कम्प्लेक्स होगा, तो हम किसे सपोज करें, ये मेन कंसेप्ट है कि किसको सपोज करने से वो सिंपल फॉर्म बन जाएगा। तो ध्यान देंगे यहां अगर हम tan रूट एक्स को t माने तो आसान सा फॉर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt, और यहां से सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx इक्वल टू क्या आ गया 2dt। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यहां से रिप्लेसमेंट आ गया, जैसे यहां लिख देंगे लेट, ठीक है। अब i इक्वल टू क्या लिखे रिप्लेस करके, तो tan रूट एक्स को t माने तो क्या हो जाएगा t की पावर 4, ये दोनों ये तीनों रिप्लेस हो करके क्या बन गया 2dt, तो 2 बार dt। अब देखिए इंटीग्रेशन तो बहुत आसान, i इक्वल टू 2 t की पावर 5/5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं, और फाइनली i की वैल्यू क्या लिखेंगे 2/5, और t क्या है माने tan रूट एक्स, तो tan रूट एक्स दी होल पावर 5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। मींस इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, किसके कारण, सही सब्स्टिट्यूशन के कारण। तो इस एक्सरसाइज में आपको यही सीखना है कि हम सही से सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। इसलिए बार बार आपको बहुत सारे क्वेश्चन का वेरिएशन बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आए कि कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा कोई एक वर्ड नहीं है, ऐसा एक सिंपल सा मेथड नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन बताए या एक कंसेप्ट बताए और सभी के बारे में आप सीख जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाय 3 प्लस 2 log sin x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाय 3 प्लस 2 log sin x, इसे इंटीग्रेट करना है। तो जैसे इसे हम सोल्व करते हैं, फिर अगेन देखेंगे लेट 3 प्लस 2 log sin x इक्वल टू टी। क्यों? क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन 0, log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cot x होता है। ये आपको डिफरेंशिएशन फास्ट 2 स्टेप आगे सोचना है। अगर आप नहीं सोचेंगे रिप्लेस कैसे करेंगे, सपोज कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तो ये फर्स्ट टॉपिक है, जब मिक्स हो जाता है सभी तो ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए बार बार कहते हैं, इसलिए हर टॉपिक का इतना ज़्यादा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। और ये दो फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस दो में पेशेंस रख करके आप सीख गए, पूरे इंटीग्रेशन सीख जाएंगे। तो पेशेंस रखें और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे समझ समझ करके, ठीक है। 3 प्लस 2 log sin x इक्वल टू टी, क्लियर हुआ? अब ध्यान देंगे, इसको डिफरेंशिएट करें 0 2 log sin x का 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt। यहाँ से 2 cos बाई साइन क्या होगा cot x dx इक्वल टू dt। तो i इक्वल टू आएगा 2 cot x है, तो यहाँ से 2 को हम ले जाएंगे तो क्या आएगा, इस साइड में क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू, तो हो गया हाफ, तो क्या आ जाएगा यहाँ हाफ cot x dx क्या हो गया हाफ dt बाई, इसे हम क्या लिखे 3 प्लस 2 log sin x क्या हो गया t। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/t log t, log mod ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और फाइनली क्या आ गया हाफ log, और mod t है, t मीन्स ध्यान देंगे t मीन्स क्या 3 प्लस 2 log sin x mod प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करके और सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे मींस नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगले पैटर्न में देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू log of sec x प्लस tan x dx। ध्यान देंगे sec x इंटू log of sec x प्लस tan x dx।
अब इसे इंटीग्रेट करना है यहाँ, तो नीचे यानी सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, तो ध्यान दें इसे भी सिंपल तरीके से, बट आपको पेशेंस रख करके सोल्व करना है। हो सकता है आप इसे सपोज किए नहीं हुआ, दूसरे को सपोज करे हो जाएगा। मीन्स आपको सही गलत दोनों प्रैक्टिस के टाइम में दोनों पॉसिबिलिटी है, सही भी होने की और गलत भी होने की। सही हो गया अच्छी बात है, गलत हुआ आपको पता चला कि ऐसा स्टेप करने से गलत होता है, वो भी एक आपका भी सीखे कि ऐसा स्टेप हमें नहीं करना है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करें बात नहीं बनेगी। इसलिए पहले जो क्वेश्चन बताते हैं उसे सोल्व करें, फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन सब है उसका प्रैक्टिस करें। जब खूब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप कॉमन सेंस डेवलप होगा। आसानी से इतना आसान इंटीग्रेशन नहीं है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन अगर आपका इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस मेंटेन रह गया, फिर पूरे मैथमेटिक्स में 100% कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। अगर यहाँ लूज किए तो फिर अपने आप कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इसलिए, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कोई टॉनिक है नहीं कि ये टैबलेट खिलाएं और कॉन्फिडेंस एकदम अप लेवल में आ जाए। कॉन्फिडेंस खुद से मेंटेन करना पड़ता है, समझ करके, खुद से एक सेल्फ मोटिवेट करके। ठीक है, सेल्फ मोटिवेट करके आप अपने आप को नहीं हमें करना है, वो जुनून पैदा करना है, और ये आप अपने खुद के माइंड में कर सकते हैं। और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया और प्रैक्टिस करने लग गए, फिर मैथ क्या एकदम A to Z परफेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे I इक्वल टू, यहां सपोज कर ले, लेट log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, याद कीजिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी टी। अब ध्यान देंगे यहाँ सेक एक्स टेन एक्स है, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है। अगर दोनों से हम सेक एक्स कॉमन कर लें, अगर हम दोनों से सेक एक्स क्या कर ले कॉमन, तो यहाँ टेन एक्स बन जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हट गया। अब सेक एक्स टेन एक्स से क्या हो गया, ये कैंसिल आ गया। तो फाइनली क्या बन जाएगा, सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और जैसे ही बन गया ध्यान दें क्या आता है, आई इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स बन गया डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ए बन गया टी, तो टी डी टी। सिंपल सा क्या हो गया, टी डी टी। तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो आई की वैल्यू क्या आ गया, टी स्क्वायर, टी क्या माने हैं ये, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स दी होल स्क्वायर हाफ कर दें, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, और सिंपल वे में क्वेश्चन देखने में जरूर हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, बट अल्टीमेट सोल्व करेंगे आसान लगेगा। क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस बी टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां क्या करेंगे सोचे, इसका लेट ए प्लस बी टेन एक्स इक्वल टू टी सोल्व करेंगे, जीरो बी टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, और यहां से क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू वन बाई बी डी टी, पुट करेंगे आई इक्वल टू क्या आएगा, वन बाई बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा, वन बाई बी डी टी बाई ए प्लस बी टेन एक्स क्या है, टी है, वन बाई बी, वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और आई इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई बी लॉग टी क्या सपोज किए हैं, ए प्लस बी टेन एक्स, ए प्लस बी टेन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो देख रहे हैं सिंपल एक सपोज करते ही जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जैसे ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है हम फॉर्मूला लगाते हैं और सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो है आसान इंटीग्रेशन, इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया, कम्प्लेक्सिटी में आप माइंड में सेट कर गया कि ये कम्प्लेक्स है, आप प्रैक्टिस नहीं किए, सोचे कि ऐसे ही दो चार से हो जाएगा काम, फिर ये नहीं होगा, फिर ये कम्प्लेक्स इतना कम्प्लेक्स लगेगा कि आपको इंटीग्रेशन के नाम से ही डर लगेगा।
ठीक है। और ऐसा होता है, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इसलिए अगर प्रैक्टिस नहीं किए, अभी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 4-5 वीडियो है, एक एक वीडियो का एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप इतना क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि हाँ हम इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आप इधर उधर ध्यान भटकाए और कंप्लीट नहीं किए, सोचेंगे ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये टॉपिक अपने आप में स्पेशल टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब डीएक्स, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मीन्स अब तक जो आप पढ़े हैं दोनों यूज हो सकता है। अभी तक तो देख रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, बहुत सिंपल हो जा रहा था। अब थोड़ा सा सिंपल से थोड़ा सा हटके एक्स्ट्रा आएगा, तो ध्यान देंगे। अब पुट करेंगे एक्स क्यू इक्वल टू टी, लेट एक्स क्यू इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहां से एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी, ठीक है। पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/3 साइन स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। 1/3 साइन स्क्वायर टी डी टी। अब ध्यान देंगे, अब तक जितना आप सपोज कर रहे थे, सपोज करते ही जो क्वेश्चन था वो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आ जा रहा था, ठीक है। अब वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन में अब साइन टी, सिंपल साइन टी नहीं है, साइन स्क्वायर टी है। साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन जस्ट पिछले एक्सरसाइज की तरीके से, ध्यान रखेंगे, आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पिछला टॉपिक इंक्लूड होता जाएगा। अगर पिछला क्लियर नहीं है, अगला अपने आप क्लियर नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ आए, पिछला टॉपिक क्लियर नहीं है, साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करना फिर मुश्किल हो जाएगा। पिछले एक्सरसाइज में, पिछले में आप देखे होंगे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ साइन स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन आ गया। तो 1/3 साइन स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2t/2 dt। याद कीजिए साइन स्क्वायर टी का, एक बार और आपको बताते फॉर्मूला, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है इस साइड, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर टी को ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखें कि ये इंटीग्रेबल फॉर्मूला का फॉर्म बन जाए, क्योंकि फॉर्मूला में आएगा तभी हम सोल्व करेंगे। 2 को बाहर ले लें, 1/6, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, 1 माइनस कॉस 2t dt, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसे इंटीग्रेट कर दे, तो i इक्वल टू 1/6, इंटीग्रेशन तो यहाँ है, बाकी तो सारा सिंप्लीफिकेशन है और इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन पैटर्न में लाने का तरीका है, तरीका आप सीखे। अब इसे 1 का इंटीग्रेशन t है इसलिए t, ठीक है। जो भी वेरिएबल अगर x होता तो हम x लिखते, t है इसलिए t, माइनस कॉस t का, कॉस t का इंटीग्रेशन cos 2t है, तो साइन 2t/2, साइन 2t/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब ध्यान देंगे t किसे माने हैं, एक्स क्यू को, तो जहां जहां t है वहां एक्स क्यू डाल दें। तो एक बार और इसको इक्वल टू लिखेंगे, क्या i इक्वल टू 1/6 t के बदले एक्स क्यूब माइनस साइन 2t माइनस साइन 2 और t के स्थान पे एक्स क्यूब बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप देखते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके से, मीन्स आप जो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आपको पिछला टॉपिक के तरीके से सोल्व करना होगा। वैसे ही आगे आप बढ़ेंगे, वहां भी ऐसे ही पैटर्न में सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक दोनों मिक्स करके सोल्व करना होगा। ऐसे ही कंबाइन होता जाएगा आगे तक, ठीक है। अगला देखेंगे एक और क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन क्यूब एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब डीएक्स। ध्यान देंगे, सबसे आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वह टर्म सिलेक्ट करना जिस टर्म को
सोल्व करके, जिस टर्म को सपोज करके क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में बन जाए, अगर उस टर्म को आप सिलेक्ट कर लिए आप बहादुर है। अगर नहीं किए तो फिर ढूंढें कि किसे सिलेक्ट करने से ये इजी वे में सोल्व हो जाएगा। मेन काम यही है, फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसमें लेट साइन एक्स क्यू इक्वल टू टी। क्यों? क्योंकि साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यू मीन से भी रिप्लेस होगा। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्स क्यू नहीं होगा, एक मिनट ध्यान देंगे, एक्स क्यू यह नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, मीन्स ये एक्स स्क्वायर भी रिप्लेस होगा। ठीक है, तो इससे पता भी चल जाता है कि यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, साइन एक्स क्यू इक्वल टू टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यू और चेन रूल से एक्स क्यू का 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, और यहां से आप देखें तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब dx इक्वल टू 1/3 dt। अब ध्यान दें क्वेश्चन क्या बन गया, i इक्वल टू, जैसे ही i इक्वल टू लाए तो 1/3 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब dx क्या बन गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब dx बन गया 1/3 dt। बच गया सिर्फ यही, मीन्स क्या आ गया, साइन एक्स क्यूब को हम t मान लिए थे तो ये बन गया t क्यूब, नहीं साइन एक्स क्यूब को t माने तो ये बन गया t क्यूब, और ये क्या हो गया dt। सिंपल सा। अब i इक्वल टू क्या लिखे 1/3। ठीक है, टी क्यू का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और फाइनली i क्या आ गया 1/12 इंटू में साइन एक्स क्यूब का पावर 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? ठीक है, तो सिंपल सा पैटर्न बन गया। अगला देखेंगे, मीन्स आपको अल्टीमेट पैटर्न में कन्वर्ट करना है। जब तक आप पैटर्न में कन्वर्ट करना नहीं सीखे, इंटीग्रेशन नहीं सीखे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स नहीं, 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स दी होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल रहा है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ, नहीं x cos x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ। ठीक है, तो लेट x प्लस cos x इक्वल टू t, तो 1 माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, पुट कर दें, क्या बन जाएगा dt अपॉन में t स्क्वायर मीन्स t की पावर -2 dt, मीन्स क्या गया t की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या गया -1 बाई t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और फाइनली i -1 बाई x cos x प्लस cos x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से हम देखेंगे। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कंसेप्ट लगाना होता है, ध्यान देंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, ध्यान देंगे इसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगाना है। अगर पैटर्न याद है तो आप सोल्व कर पाएंगे। e की पावर 2x प्लस 1 बाई e की पावर 2x माइनस 1 dx, ये सब पैटर्न जो बता रहे हैं, अब इस पैटर्न को याद कर जाएंगे। याद करना मीन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, माइंड में सेट होना चाहिए कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसा करेंगे। अगर आपके माइंड में सेट नहीं है, आप भूल गए कि ऐसे कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगले साल तक सब्स्टिट्यूट होता रह जाएगा, आंसर नहीं आएगा, खुद भी नहीं समझ में आएगा कि करें तो क्या करें। ठीक है, इसलिए पैटर्न को ध्यान से समझेंगे, कैसे और क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर समझ गए तो माइंड में सेट करके रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, e की पावर माइनस एक्स से। ध्यान से समझे। अब कैसे हम समझे कि e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यही प्रैक्टिस का कमाल है। थोड़ा सा आप भी समझ जाएं कि ऐसा क्यों किए, क्योंकि सोल्व करने के बाद एक क्लियर होगा कि ऐसा करने से सिंपल फॉर्म बन रहा था, अगर दूसरा कुछ करते तो ये सिंपल फॉर्म नहीं बनता और फिर ये सोल्व नहीं होता। ठीक है, मीन्स ऐसा क्यों किए, तो ध्यान देंगे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो देखिए आई क्या होता है रिफॉर्म होके, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x को अगर ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स। समझ में आया। तो जैसे ही ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो ई की पावर एक्स और 1 को करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स, नीचे ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये बन गया क्वेश्चन ये। ठीक है, क्वेश्चन ये बन गया। अब देखेंगे आप ऐसा भी सोच सकते हैं फॉर्मूला के तौर पे भी, और होता भी है यहां होगा, अगर i इक्वल टू है, ठीक है, i इक्वल टू है, अगर नोमिनेटर में डिफरेंशिएशन है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ध्यान समझेंगे, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर का फर्स्ट डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं log ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। समझ में आया। अगर नोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है तो डायरेक्ट log एफ एक्स प्लस सी, डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट सोच सकते हैं, बट कैसे होता है इस क्वेश्चन से के माध्यम से आप समझेंगे, और भी क्वेश्चन बताएंगे उससे, बट यहां से भी समझ जाएंगे। ठीक है, कैसे ऐसे होता है, तो जैसे डिनोमिनेटर को हम टी लेट t इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स सपोज किए, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, अब माइनस ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, वह क्या कर देगा इसको प्लस वन। ठीक है, और इनटू में dx, मींस इसका डिफरेंशिएशन प्लस में आ गया, मींस जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर आ गया। तो देखिए क्या बन गया ये, i इक्वल टू जैसे ही ये नोमिनेटर आया तो ऊपर वाला रिप्लेस हो गया किससे, dt से, डिनोमिनेटर रिप्लेस हो गया किससे, t से, तो फाइनली क्या आ गया इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और log ऑफ t मींस क्या, log ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस मींस डिनोमिनेटर। तो ध्यान दें अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर है तो log डिनोमिनेटर आंसर हो गया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर है तो log डिनोमिनेटर आंसर आ गया। ये फॉर्मूला के तौर पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो देखिए सोल्व करेंगे तो भी यही आएगा, सोल्व करने से जो प्रोसेस है उससे सोल्व करते तो भी आता है, फॉर्मूला से भी। जैसे यहाँ हम डिफरेंशिएशन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ये डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं और ऐसे प्रोसेस के साथ सोल्व भी कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है। क्लियर हुआ, समझ में आया। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये, ध्यान देंगे, और आपको बताते हैं दूसरा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एकदम एक्सेप्शनल टाइप है, अगर ये याद होगा इस टाइप से हम करेंगे तभी सोल्व होगा, अगर आप सिंपल तरीके से लगे इधर उधर करने तो ये और कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा और सोल्व नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 बाई ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स, ध्यान समझेंगे, 1 बाई ई की पावर एक्स माइनस वन, तो क्या करेंगे। ठीक है, यहां भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, क्यों ऐसा किए, क्योंकि अगर अभी हम t सपोज करेंगे, अगर अभी हम सपोज करेंगे t तो रिप्लेस नहीं हो पाएगा, लेकिन अब सपोज करेंगे तो ये साथ में आ गया, अब ये रिप्लेस हो जाएगा और फिर सब्स्टिट्यूट होकर के सोल्व होगा। अगर सिंपल डायरेक्ट करेंगे तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं, और याद कीजिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करता है, ये तभी आप कर सकते हैं जब आपका प्रैक्टिस परफेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन हो, तब जा करके आप आसानी से सोल्व करें, नहीं तो बार बार स्टार्टिंग से बता रहे हैं आपको इंटीग्रेशन आसान नहीं है।
कॉमन सेंस सबसे ज़्यादा है। मैथमेटिक्स एक्चुअल में +2 का ओवरऑल जब सभी हम पढ़ लेते हैं तब पता ही चलता है कि इंटीग्रेशन में कि हम +2 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक तो आप थोड़ा सा सिंपल सिस्टम में थे, और अगर इंटीग्रेशन पढ़ लिए तो फिर ये भी कॉन्फिडेंस आपको पहले ही बता रहे हैं कि पूरा मैथमेटिक्स परफेक्ट होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कॉन्फिडेंस कहीं लूज हो जाए यहीं पे आकर के। इसलिए इसको और ट्रिपल टाइम्स, अगर पहले में अगर 1 टाइम्स मेहनत किए हैं तो इसको और ट्रिपल टाइम्स मेहनत करेंगे कि ये खराब नहीं हो, क्योंकि ये खराब हो गया तो बहुत परेशान होंगे। तो इसको पहले से ही मेंटेन, बार बार स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन और डेली अपडेट करेंगे। कुछ बच्चे हैं गैप दे रहे हैं, कुछ बच्चे डेली होमवर्क सेंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो रेगुलर अपडेट करेंगे, रेगुलर बताएंगे, तब जा करके परफेक्ट होगा। नहीं इधर उधर ध्यान भटकाए, 2 दिन 4 दिन भटकाए, लास्ट में जवाब आएगा सर कुछ समझ में नहीं आया। आपको स्टार्टिंग में बता रहे इस वीडियो में, अगर आप मेंटेन नहीं किए तो लास्ट में जवाब आएगा कि नहीं आया समझ में। और जो बच्चे मेंटेन करेंगे वो बहुत ही इंजॉय करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा और लगेगा पूरा मैथमेटिक्स अब मेरा परफेक्ट हो गया। तो ध्यान से समझेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो e की पावर -x है तो 1 - e की पावर -x इक्वल टू t, कांस्टेंट का 0, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर -x dx इक्वल टू dt प्लस में आ जाए, क्यों? क्योंकि माइनस है बट -x का प्लस डिफरेंशिएशन, ठीक है। मीन्स ये dt से रिप्लेस हो गया, आप देखो क्या आ गया, न्यूमरेटर रिप्लेस हो गया dt से, तो dt बाई नीचे क्या आ गया t, आंसर क्या आ गया log ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और फाइनली क्या आ गया log t क्या है 1 - e की पावर -x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप ये ब्रैकेट नहीं मॉड यूज करें, ज्यादा ऐसे भी वो भी सही है, बाकी आप मॉड यूज करें वो ज्यादा परफेक्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरीके से हम इस पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, आपको 3-4 फॉर्मूला और बताते हैं, अगले दिन से आपको 4 फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तो आपको बताते हैं। तो ये 4 फॉर्मूला है, आपको याद करना है, ध्यान देंगे अगले टॉपिक के अनुसार। tan x का इंटीग्रेशन -log cos x प्लस सी इक्वल टू log sec x प्लस सी, प्रूफ करके भी अगले दिन बताएंगे, बट अभी याद करेंगे। cot x dx का इंटीग्रेशन log sin x प्लस सी, अब -log cosec x प्लस सी, ठीक है। sec x dx log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी इक्वल टू log tan π/4 प्लस x/2, एक एंगल हो गया mod c, ठीक है। cos x dx का log cos x dx का log cos x माइनस cot x प्लस सी इक्वल टू log tan x/2 प्लस सी, मीन्स इसका दो फॉर्मूला है, इसे भी यूज कर सकते हैं, इसे भी, दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 फॉर्मूला है, आप अपडेट करके रखेंगे, अगले दिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।